देवता और असुरों की दुश्मनी के बारे में आप जानते ही होंगे। फिर ऐसा क्या हुआ जो देवताओं के राजा इंद्र की पुत्री ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य के साथ विवाह कर लिया। असुरों के देवताओं के समक्ष युद्ध करने में सबसे अहम भूमिका शुक्राचार्य की होती थी। इसी प्रकार एक बार युद्ध में असुरों को देवताओं से पराजय के बाद रुष्ट होकर बदले के लिए शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर महादेव की तपस्या की। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य की तपस्या में बाधा डालने को कहा। हालांकि जयंती को अपने पिता इंद्र की बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह उनका अनादर भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनकी बात मानकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। लेकिन शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने के प्रयास के बदले वह उनकी सेविका की तरह काम करने लगी। अतः जब शुक्राचार्य की तपस्या पूरी हुई और महादेव ने उन्हें दर्शन दिए, तो शुक्राचार्य ने जयंती से प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर मांगने को कहा। जयंती ने शुक्राचार्य को पति के रूप में मांगा। शुक्राचार्य और जयंती का विवाह हुआ और वे 10 वर्षों के लिए संसार से अदृश्य हो गए।